समाज की जो वास्तविकता है इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। 19वां दिन है और लेकिन देशव्यापी जो आंदोलन है जागरूकता का शिक्षा के संबंध में और पेपर लीक के खिलाफ, सोनम वांगचुक जी की जो तबीयत है वो लगातार गिरती हुई जा रही है, बिगड़ती हुई जा रही है। सोनम वांगचुक जी ने और दीप के जी ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च ऐलान किया गया है। तंत्र के अंदर अगर जिम्मेदार लोग कोई फैसला लेते हैं और ख़ास तौर से जबकि सरकार ध्यान न दे तो उसमें जो प्रतिनिधि। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट में धीरेन्द्र हूं। लगातार देश में बढ़ रहे हलचल को लेकर के और वो हलचल किस बात का है, हम इस पूरे विषय पर आज बात करेंगे। आपको बता दें आज 19वां दिन है। जंतर मंतर पर बैठे सीजेपी के द्वारा जो हो रहा जो प्रोटेस्ट है, जिसमें जो पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, सोनम वांगचुक का आज 19वां दिन है अनशन का। और यह अनशन लगातार जो है दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। देश ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले पर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको प्रमुखता से दिखा रही है। हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है शिक्षा को लेकर के क्या है पूरा मामला। हमारे साथ में बात करने के लिए इस वक्त वरिष्ठ IPS डॉक्टर BP अशोक सर हैं। सर, सबसे पहले आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, धन्यवाद बहुत बहुत। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है जंतर मंतर पर जो है जिस तरीके से जो है छात्रों का जो आक्रोश है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार इस आक्रोश में जो है पूरे देश से जो है छात्रों का जो है जो जनसैलाब है वो वहाँ पर पहुँच रहा है। और ऐसे में जो है देश के जो है तमाम जो है संगठन, राजनेता, बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी हाल ही में कई सांसदों ने जो है वहाँ पर पहुँच करके प्रोटेस्ट को समर्थन दिया है। ऐसे में जो है 19वां दिन है और सोनम वांगचुक जी की जो तबीयत है वो लगातार गिरती हुई जा रही है, बिगड़ती हुई जा रही है। कैसे देखते हैं सर इस पूरे प्रोटेस्ट को? देखिए, पूरा प्रोटेस्ट है, मैं जो भी आंदोलनकारी हैं उनकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूं और मैं पूरी तरह से जो युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए किया जा रहा है मैं उनके साथ हूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा विरोधी ही क्यों ना हो, जब भी युवाओं के भविष्य की बात करेगा, सुधार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा और इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की बात करेगा तो मैं उनका साथ देता हूं। सोनम वांगचुक जी ने और दीप के जी ने बहुत अच्छा एक कदम रखाया है और पूरे देश ने, यहाँ के बहुत से जो जागरूक राजनेता हैं उन्होंने भी साथ दिया है। काफ़ी भीड़ भी उनके साथ है। लेकिन समाज की जो वास्तविकता है इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। समाज जैसा होता है वैसे ही राजनेता होते हैं। समाज अच्छा है लेकिन समाज के अंदर भोले भाले लोग बहुत हैं। समाज में जो भोले भाले लोग हैं उनको मूर्ख बना देते हैं लोग बाग, उनके साथ ठगी होती है, उनको ठगी करके उनका वोट ले करके लोग नेता बन जाते हैं, बहुत बार और भी आगे बढ़ जाते हैं, सरकार भी बना लेते हैं। नैतिक चरित्र और न्यायिक चरित्र जब तक के नेताओं के अंदर ना हो तब तक आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके भूख हड़ताल पर कोई ध्यान देंगे, आपके आंदोलन पर कोई ध्यान देंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल उल्टी भी पड़ जाती है। यहाँ तक कि युवाओं का, आंदोलनकारियों का भविष्य भी खराब हो जाता है। पूरे देश के अंदर पेपर लीक हुए बहुत बार और पेपर लीक की घटनाओं में वही लोग सामने आए जो लोग एक पेपर लीक में थे, वही बार बार आए। ऐसी घटनाओं पर आतंकवाद विरोधी कानून और NSA जैसा कानून लगना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगा। लेकिन समाज के बीच से एक आंदोलन उठा है, उससे बहुत कुछ उम्मीदें हैं। पर मैं ये चाहूँगा और ये पूरी अपील भी है मेरी समाज से भी और सोनम जी से भी, दीप के से भी, कि समाज की सोच को समझ लें। जब तक इस देश के अंदर जागरण का कार्य, सांस्कृतिक परिवर्तन का कार्य नहीं होता है तब तक आपके आंदोलन को स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। लोग झुकते नहीं हैं क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं आज भी जिनको संविधान पसंद नहीं है।
और वो इसको कह कर के ताली बजवा लेते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको आज भी ये अच्छा लगता है कि इस देश के अंदर सती प्रथा दोबारा हो जाए, उस पर गर्व करते हैं। ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगा करके, दवाई ले करके ठीक हुए और पत्थर पर लिखेंगे कोरोना, वहाँ फूल चढ़ाएंगे, चढ़ावा चढ़ा देंगे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब यहाँ टीवी आया था तो उसका विरोध किया था कि हमारी आंखें फूट जाएंगी, पूरे देशवासियों की आंखें फूट जाएंगी। उनको खुद को मालूम था जो अफवाह फैलाने वाले हैं कि जागरूकता आएगी, लेकिन उन्होंने फैलाया क्या कि नहीं, टीवी के आने से आंख फूट जाएगी। कंप्यूटर आया तो उन्होंने कह दिया कि कंप्यूटर के आने से रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे। और अभी अभी कुछ बाबा तो बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं अंधविश्वास फैलाने में। कहीं जागरूकता ना आ जाए, ये समस्या उनके लिए जागरूकता ना आ जाए। वो बार बार फैला रहे हैं कि अंग्रेज़ जानते हो क्यों भागे थे? ये अंग्रेज़ इसलिए भागे थे कि 15 अगस्त मुनि आने वाले थे, 15 अगस्त को, क्योंकि जब 1 अगस्त मुनि इतने खतरनाक थे तो 15 अगस्त कितने खतरनाक होंगे, उस पर ताली बजाई लोगों ने। ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो कभी स्कूल गए या नहीं गए, लेकिन जनता को बताते हैं, वैज्ञानिकों को आकर के बताते हैं मीटिंग में, भरी मीटिंग में, कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने आदमी के सर पर हाथी का सर लगा दिया था। इतने बड़े वैज्ञानिक। तो इसको सुन करके वैज्ञानिक तैयार हो जाते हैं ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए। तो नैतिक चरित्र और न्यायिक चरित्र हमको बढ़ाना होगा, उसका औसत बढ़ाना होगा देश के अंदर। इसलिए जो कर रहे हैं सोनम जी ठीक है, मैं उस पर नहीं कहूँगा, पर इसकी सीमा है। मान लो उनकी जान चली जाती है, वो वैज्ञानिक है, तो फ़ायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ? फ़ायदा उनका होगा जो जिद नहीं मान रहे, नुकसान उनका होगा जिनका वो सपोर्ट कर रहे हैं, विद्यार्थियों का, युवाओं का, उनको उनके आंदोलन को ठेस लगेगी। उससे बेहतर है कि वो इस अनशन को इस बात के लिए तोड़ें कि हाँ, जिन विरोधियों से हम अपील कर रहे हैं, नैतिक अपील कर रहे हैं, उनके अंदर नैतिक चरित्र है ही नहीं, तो हम अपील क्यों करें? हम समाज के बीच जाएंगे, पदयात्रा शुरू करें, कैडर कैंप लगाएं, हस्ताक्षर अभियान शुरू करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां उनके साथ हैं उनसे कहें कि इस बात को अपने अपने घोषणा पत्रों में लेकर आएँ। जो सांसद वहाँ जा रहे हैं, जो नेता वहाँ जा रहे हैं, जो पार्टियाँ जा रही हैं, वो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल करें कि युवाओं के भविष्य के लिए हम पेपर लीक करने वालों को NSA में जेल भेजेंगे, उनके ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून लगाएंगे, हम मुफ्त शिक्षा करेंगे, मुफ्त चिकित्सा करेंगे, मुफ्त न्याय देंगे, मुफ्त सुरक्षा देंगे। इस तरह की बातें वो घोषणा पत्रों में जुड़वाएं। जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके घरों पे भी सामने बैठें, आधा घंटा बैठें और देखें कि वो MLA MP क्या कहते हैं, उनका क्या जवाब है। सारा जो ठेका है वो ठेका तो प्रतिनिधियों ने लिया है ना। वो ग्राम प्रधानी भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं। अगर सत्ता पक्ष के नहीं सुनते हैं तो विपक्ष के पास जाइए। अगर विपक्ष को लगता है कि सोनम वांगचुक जी की मांग बहुत ज़रूरी है, प्रासंगिक है समय के लिए, तो वो अपने घोषणा पत्रों में लेकर के आएँ कि हम इस समस्या को ही नहीं, जो अन्य समस्याएं हैं युवाओं की, उनको भी ठीक करेंगे। शिक्षा अच्छी होगी, एक समान होगी, चिकित्सा मुफ्त मिलेगी, शिक्षा भी मुफ्त मिलेगी, न्याय मुफ्त में। कि ये जो भूख हड़ताल का जो कदम है, इसकी प्रशंसा और स्वागत करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी सहानुभूति है, मेरी समानुभूति है। और वो इस अनशन को छोड़ करके जो राजनीतिक कदम है वो ये उठाएं कि वोटर्स को जाकर के बताएं कि उसी को वोट दें जो युवाओं के रोज़गार पर ध्यान दे, इस बात पर ध्यान दें कि पेपर लीक ना हो पाए। ऐसे प्रतिनिधियों को चुनें जो ये वादा करें, लिखित में वादा करें, घोषणा पत्र में वादा करें। बताते हैं कि सोनम वांगचुक जी के पिताजी ने अनशन किया था और लंबा समय उन्होंने अनशन किया था। उस अनशन को जो है तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी स्वयं आई थी और उन्होंने जो है जूस पिला करके उनके अनशन को तोड़ा था। कैसे देखते हैं जब सोनम वांगचुक जी स्वयं जो है कई बार जो है ये अनशन पर बैठ चुके हैं और इस चीज़ का उन्हें अनुभव है कि अनशन में कितनी तकलीफ़ जो है झेलनी पड़ती है, उसके बावजूद भी जो है सोनम वांगचुक जी जो है वो लगातार जो है अनशन को लेकर के जो है बैठे हुए हैं, अनशन को जो है तोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। काफ़ी लोगों ने जो प्रयास किया कि जो है वो इस अनशन को तोड़ दें,
और जो है एक नए अभियान के तहत जो है काम करें? अनशन को ना तोड़ें, अनशन का की जो प्रकृति है, जो फॉर्म है, वो चेंज कर दें। जो मांग है वो वही रहे, अनशन की फॉर्म चेंज हो सकती है। जैसे किसानों ने धरना दिया था काफ़ी दिन, और वो धरना कामयाब भी हुआ, सरकार को उन्होंने झुकाया भी, राकेश टिकैत ने दिया था। और इस तरह से धरना चलता रहे, लेकिन देशव्यापी जो आंदोलन है जागरूकता का शिक्षा के संबंध में और पेपर लीक के खिलाफ, वो भी चलता रहे। कैसे देखते हैं कि जब एक लंबा समय लगातार छात्रों का इस प्रोटेस्ट में हो रहा है, इस पूरे देश में जो शासन है, कहीं ऐसा तो नहीं ये शासन जो है हिटलर शाही पे आमादा है, क्रूरता पे आमादा है, तानाशाही पे आमादा है? चूँकि आप जो है वरिष्ठ जो है एक्टिविस्ट भी हैं, ऐसे में जो है आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जब भी हम राजनीतिक साक्षरता नहीं रखते तो ऐसा नहीं है कि एमपीज़ की जगह खाली है, एमएलए की जगह खाली है। वहाँ 306 सांसद आज भी लोकसभा में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के हैं। वो अगर आपकी बात नहीं कह रहे हैं, वो अगर इस बात को नहीं रख रहे हैं संसद के अंदर भी और सरकार के अंदर भी, कि सोनम वांगचुक एक बहुत ही जिम्मेदार और इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जान बचानी होगी, और जो उनका कारण है वो कारण हम निवारण करेंगे। हो सकता है कि वो अपनी जिद छोड़ दें, उनसे वार्ता की जाए। अगर एक सही काम करने के लिए सही मांग लेकर के कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी जो वैज्ञानिक भी है और जो जिसका चरित्र भी, जिसका चेहरा भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अगर आ रहा है तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। ये जिद छोड़ देनी चाहिए। जिद करने का काम तो तानाशाही सरकारों का होता है। जिद लोकतंत्र में किसी को नहीं करनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, जन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ सोनम वांगचुक जी ने देश की आर्मी के लिए बहुत ही विशेष जो है उन्होंने खोज की, उनके रहने के लिए, टेंट के लिए, एक ऐसे समय में जब उनको 54 डिग्री जो है टेम्परेचर झेलना पड़ता था देश की आर्मी को, तो ऐसे में उन्होंने एक नए तरीके से वो टेंट उनको बना करके दिए। उसके बावजूद जो देश की सरकारें हैं उनके इस मांग को लेकर के जो है अभी तक कोई ठोस निर्णय जो है नहीं ले रही हैं। देखिए, जो संवेदनशीलता है उसकी कमी है सरकार में, जिसको पूरा किया जाना चाहिए। और वो पूरा तभी करेंगे जब पूरे 306 सांसद मिल कर के लिख कर के दें कि एक व्यक्ति जो इतना महत्वपूर्ण है हमारी सेना के लिए, रक्षा के लिए, हमारे समाज के लिए, जो नई पीढ़ी के बारे में सोच रहा है, हम उसका स्वागत करें। अगर वो 306 सांसद इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? गलती अकेले सरकार की नहीं है, गलती वो पक्ष विपक्ष में बैठे हुए सांसद और प्रतिनिधि हैं जो दिखावे के लिए तो कह देते हैं। उन सबको आज ही पत्र लिखना चाहिए, प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति को, और सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए कि भाई इसमें इन्होंने गलत क्या मांगा है। इनकी मांग पर ध्यान दिया जाए, इनकी मांग को का सम्मान किया जाए, इन्होंने गलत क्या मांग लिया। वो हो सकता है जब वार्ता की जाएगी तो वो रेजिग्नेशन के ऊपर उतना जिद ना करें। अगर उनको ये लग जाए कि हाँ इस तरह की कार्रवाई होगी और जो युवाओं का भविष्य है पूरी तरह से सुनिश्चित होगा, बेहतर होगा, तो हो सकता है वो मान जाए, लेकिन वार्ता तो करनी चाहिए। एक और सवाल है कि समाज के बीच से निकल के आ रहा है, क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से इस देश की शिक्षा नीति शुद्ध हो सकती है? देखिए, शिक्षा नीति, जब नई शिक्षा नीति आई थी तो उसका भी विरोध किया गया था। उसमें अंग्रेजी को उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई थी, स्थानीय भाषाओं को दी जा रही थी। और पूरा देश जानता है कि अंग्रेजी रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। वो चाहे न्यायालयों में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात हो, चाहे विदेशों में जॉब्स की बात हो, चाहे साइंस पढ़ने की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ने की बात हो, चाहे यात्राओं का हो, हर जगह अंग्रेजी काम आती है। तो अंग्रेजी को तरजीह दी जानी चाहिए थी। और इस तरह की चीज़ें जो वर्ण व्यवस्था को या जातिवाद को बढ़ाए, ऐसी शिक्षा निश्चित रूप से उसी कारण से नई शिक्षा व्यवस्था की आलोचना भी हुई थी। लगातार जो हमारे बौद्धिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो गाइड करते रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। तो आज भी जो शिक्षा के अंदर बदलाव है तो वो एक बड़ी चीज़ है।
लेकिन एक मांग उठी कि जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए सरकार को, किसी ना किसी स्तर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। या तो वो बदलें, जो कानूनी कदम है उसको बदल करके दिखाएं। एक संदेश है कि जो फेल्योर है उसकी जिम्मेदारी तो मिनिस्टर्स को लेनी होती है। बहुत ऐसा हुआ बहुत बार पहले भी कि जो रेलवे मंत्री थे उन्होंने कई बार इस्तीफा दिया अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के। तो नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। इससे पहले भी कई अनशन हुए, गांधी जी ने अनशन किया, अन्ना हजारे ने अनशन किया। गांधी जी के अनशन को अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे, वो स्वयं चल करके समय समय पर उनका हालचाल जानते थे और उनकी मांगों को भी माना गया। अन्ना हजारे भी जो है अनशन किए, उनकी मांगों को भी माना गया। लेकिन ये जो है ये सोनम वांगचुक जी ये जो पेपर लीक मामले को लेकर के, शिक्षा नीति के इस मामले को लेकर के जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है जो देश की जो नौजवानों की आवाज़ है, जो छात्रों का जो मत है, उनका कहना है कि ये देश की सरकार कहीं ना कहीं हिटलरशाही पे आमादा है, क्रूरता पे आमादा है। और यही वजह है कि जो है देश की सरकार अभी तक जो है सोनम वांगचुक जी का हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंची है। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च ऐलान किया गया है। इस ऐलान को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोकतंत्र में जब सोच विचार करके कोई ऐलान होता है तो निश्चित रूप से वो उस ऐलान का साथ देना चाहिए, उसका समर्थन देना चाहिए। खास तंत्र के अंदर अगर जिम्मेदार लोग कोई फैसला लेते हैं और ख़ास तौर से जबकि सरकार ध्यान ना दे, तो उसमें जो प्रतिनिधि संसद जाने की बात आनी नहीं चाहिए। अगर वो संसद जा रहे हैं तो देश का युवा उनका साथ देगा और देना भी चाहिए। हम लोग सब हर तरह से साथ देंगे, पर सबसे बड़ी बात होगी कि ये जो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सांसद हैं वो इस बात को पहले ही तय कर लें कि उनको इस मांग का स्वागत करना है और इस मांग के ऊपर विचार करना चाहिए। क्या इस जो है मार्च में सर आप भी शामिल होने वाले हैं? मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं जो उनका जो मिशन है पूरा और जो विज़न है, मैं उसमें पूरी तरह से साथ हूं और मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और 20 जुलाई को जो आह्वान किया गया है संसद चलो, इस प्रोटेस्ट में आप सब अधिक से अधिक पहुंचने की कोशिश करें। देखते रहे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।